समस्त विश्व एक परिवार। आज का हमारा टॉपिक है कि इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करने से ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं, इसके बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार तस्वीर देखें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाने, समस्या को सुलझाने के तरीके खोजने और आपके अवचेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। इसका प्रतिरोध करें। समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर हटा दें। बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें। यह तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है। अपनी मनचाही स्थिति की से सारी जटिलताएं हटा दें। सरल तरीका सबसे अच्छा होता है। साथ ही अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है ये देखिए। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है, जिसे हम देख चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज़ को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम होते हैं। सफल प्रार्थना के लिए 3 मूलभूत कदमों की ज़रूरत होती है। समस्या को स्वीकार करें या मानें। समस्या को सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखें कि यह काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमज़ोर करती हैं। खुद से यह ना कहें, काश मैं ठीक हो जाता, या मुझे उम्मीद है यह कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा। मान लें कि आपको सेहत अवश्य मिलेगी। अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। सेहत के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुँचाएँ, फिर आराम से बैठ जाएँ। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति और परिस्थिति में कहे यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने की सामर्थ्य मिलती है। आपकी प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं? एमाइल कुए मशहूर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके अमेरिका में बहुत से प्रशंसक हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जब आपकी इच्छाओं और कल्पनाओं में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। वे इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। मान लें आपसे ज़मीन पर रखे एक संकरे पटिए पर चलने को कहा जाए। आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे। लेकिन मान लें वही पटिया 20 फुट ऊंची 2 दीवारों के बीच रखा हो। क्या आप उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद नहीं। पटिए को पार करने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से संघर्ष करेगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिए पर लड़खड़ा रहे हैं और उतनी ऊंचाई से ज़मीन पर गिर रहे हैं। हो सकता है पटिए पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय हासिल करने या इसे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, गिरने का विचार उतना ही मजबूत होता जाएगा। मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूँगा। का विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देना है कि आप में शक्ति की कमी है।